जय गुरुदेव। गुरु शिष्य संवाद परमार्थी प्रश्नोत्तरी। प्रश्न, स्वामी जी संत सद्गुरु कौन होते हैं? उत्तर, मनुष्य सर्वव्यापी परमात्मा के बारे में किसी ऐसे मनुष्य से ही जानकारी प्राप्त कर सकता है जो स्वयं सर्वव्यापी बन चुका हो, और ऐसा मनुष्य ही संत सद्गुरु है। सर्वव्यापी शक्ति अपने को मनुष्य में प्रकट किए बिना अर्थात सद्गुरु स्वरूप धारण किए बिना मनुष्य की रहनुमाई नहीं कर सकता। गुरु मनुष्य को दर्जे ब दर्जे सिखलाता है और अपना राज खोलता है। जैसे विद्यार्थी को दर्जे ब दर्जे आगे की शिक्षा दी जाती है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। मनुष्य सर्वव्यापी परमात्मा से सीधे उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता। वह परमात्मा युगों युगों से हमारे साथ है। जब परमात्मा किसी व्यक्ति को अपने पास वापस बुलाना चाहता है तो वह किसी संत सद्गुरु से उसका मिलाप करा देता है, और वह गुरु उस जीव को शब्द यानी नाम से जोड़ देता है। नाम की डोर पकड़कर जीवात्मा ऊपर चढ़ती चली जाती है और अपने निज देश सतलोक में पहुंच जाती है। शुरू से यही कानून चला आ रहा है और आगे भी यही रहेगा। प्रश्न, स्वामी जी गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए? उत्तर, जो गुरु का आदेश हो उसका पालन करना ही गुरु की सेवा है। इसी को गुरु भक्ति कहते हैं। धन की सेवा करो और समझो कि गुरु प्रसन्न हो गए, तो ऐसी बात नहीं है। नाशवान वस्तुओं को देखकर गुरु की प्रसन्नता हासिल नहीं की जा सकती। वचन का पालन करो और भजन करो, तो ये आत्मिक सेवा है और उत्तम सेवा है। ऐसा करने से गुरु की दया तुम पर बरसेगी और जीवात्मा अंधेरे से निकलकर प्रकाश में खड़ी हो जाएगी। अंतर की आंख यानी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और गुरु का दिव्य स्वरूप अंतर में प्रकट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तुम यही सेवा करो कि गुरु के आदेश का पालन करो। जो भी हुक्म हो उसे सिर माथे रखकर अपना कर्तव्य निभाओ। सेवा प्यार और लगन के साथ होनी चाहिए। दिखावटी सेवा से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। प्रश्न, स्वामी जी यह जीवन सफल कैसे होगा? उत्तर, जिस व्यक्ति को पूरे गुरु से परमात्मा प्राप्ति का रास्ता मिल जाए अर्थात नामदान मिल जाए, उसका कर्तव्य है कि कम से कम 2.5 घंटा प्रतिदिन शब्द की कमाई करे। जो अंदर ही न जाए यानी घाट पर न बैठे और प्रार्थना करता रहे या पत्र लिखता रहे कि पर्दा खोल दीजिए, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। भजन करना चाहिए, नियम से रोज बैठना चाहिए। मन को रोक कर बैठोगे तो दया अवश्य मिलेगी। जीवात्मा की आंख खुलेगी, शब्द सुनाई देगा। शब्द में नाम में अमृत है जो बराबर चूता रहता है। जब वो पीने को मिलेगा आत्मा को होश आ जाएगा, जाग जाएगी। नाम के प्रकट होने पर परमात्मा मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। प्रश्न, स्वामी जी परमार्थ के रास्ते पर सही तरीके से चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले को अपनी निरख परख सदैव करते रहना चाहिए। गुरु तुम्हारी आंख के ऊपर बैठा हुआ हर क्षण तुम्हारे हर कार्य को देख रहा है। अगर तुम गुरु से प्यार करते हो, अगर तुम्हारा प्रेम गुरु से है, तो तुम्हें वही करना चाहिए जो उसका हुक्म हो या जो जो उससे अच्छा लगे। दूसरों के पीछे पड़ना परमार्थी का काम नहीं। ऐसा करने से वक्त बर्बाद होता है। ऐसी हालत तो दुनियादारों की होती है। परमार्थी को तो उसके अपने पीछे भागना चाहिए जिससे अपना सुधार हो। अपने पीछे पड़ जाओगे तो भजन ध्यान सुमिरन के लिए समय निकाल लोगे, कोई बहानेबाजी नहीं करोगे। नहीं तो हाय बच्चे, हाय बीमारी, हाय कर्जा, हाय हाय लगी रहेगी। इस बात को तुमको विचार होना चाहिए। इसलिए गुरु के हुक्म में अपने जीवन को बिताओ। अपने परमार्थ का नुकसान मत करो। दुनिया के कामों के लिए जितना जरूरी हो उतना समय दो, बाकी समय अधिक से अधिक परमार्थ के चिंतन में और भजन में लगाओ। प्रश्न, स्वामी जी शब्द धुन क्या चीज है? उत्तर, शब्द धुन कहते हैं आसमानी आवाज को। परमात्मा के अनंत शब्द भंडार से निकली हुई लहर को शब्द धुन कहते हैं। यह शब्द धुन हर इंसान के अंदर मौजूद है। यह इंसान की बनाई हुई चीज नहीं, बल्कि यह कुदरती तौर पर हर घट में बज रही है। इसको न हम बदल सकते, न सुधार सकते, न बढ़ा सकते और न ही घटा सकते। इसी शब्द धुन को ईसा मसीह ने वर्ड कहा। उन्होंने कहा कि वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड, अर्थात नाम यानी आवाज ही परमात्मा और परमात्मा ही आवाज है। इस लहर यानी शब्द धुन के एक सिरे पर परमात्मा है और दूसरे सिरे पर जीवात्मा।
जीवात्माएं इस प्रकार यह लहर इन दोनों को जोड़ने की कड़ी का काम करती है। इस लहर द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और उसके संपूर्ण अस्तित्व की संभाल हो रही है। संत मत की साधना द्वारा इस शब्द धुन को पकड़ा जाता है, फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। प्रश्न, स्वामी जी मौत के वक्त सदगुरु जीव की संभाल किस प्रकार करते हैं? उत्तर, मृत्यु के समय संत सदगुरु उन सब जीवों को दर्शन देते हैं जिन्हें नामदान मिला है। धर्मराय के दरबार में जब फैसला होता है तो गुरु इस बात का निर्णय करते हैं कि इस जीव को पुनः जन्म देना है या नहीं। जिन व्यक्तियों को नामदान मिल जाता है उनका लेखा नामदान के समय से ही सदगुरु के पास होता है। काल का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। संसार में वापस जन्म लेना मन की कामनाओं पर निर्भर करता है। अगर जीव का झुकाव जड़ संसार के पदार्थों की ओर है और विश्वास की कमी है तो खासकर ऐसी हालत में आत्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। प्रश्न, स्वामी जी सुमिरन कब करना चाहिए? उत्तर, सुमिरन क्रियामाण कर्मों की सफाई का सर्वोत्तम साधन है। दैनिक रूप से अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी को रोज ही साफ करना आवश्यक होता है। इसलिए सुमिरन नित्य कम से कम एक बार तो अवश्य करना ही चाहिए। वैसे इससे अधिक जब आपको समय मिले कभी भी कर सकते हैं। तुम्हें क्या मालूम है कि रातों रात क्या परिवर्तन हो सकता है? दिलों में जलती आग को कोई समदर्शी महात्मा ही बुझा सकते हैं। जय गुरुदेव।